व्यू लाइफ ब्लॉग में आपका स्वागत है। यह वीडियो उन कवियों और कविताओं पर हमारी श्रृंखला का दूसरा भाग है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। पहले भाग में हमने रविंद्रनाथ टैगोर पर चर्चा की, जिसका लिंक विवरण में है। आज हम कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य प्रतिभा और उनकी कविताओं का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरणा देने में और प्रभावित करने में उसकी चर्चा करेंगे। उनकी कविताएं भारतीय साहित्य पर एक अमिट छाप छोड़ते हुए यहाँ तक कि स्वतंत्रता के बाद भी पीढ़ियों को प्रेरित कर रही है। मेरे पास उनके द्वारा लिखित और 1930 में प्रकाशित यह पुस्तक और जिसका शीर्षक मुकुल है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में प्रयागराज इलाहाबाद के एक गांव में हुआ था, जो उस समय यूनाइटेड प्रोविंस में था। शादी के बाद वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहती थी। छोटी उम्र से ही उन्होंने कविता में असाधारण प्रतिभा और सामाजिक और राजनीतिक सुधार के लिए एक ज्वलंत जुनून प्रदर्शित किया और हिंदी साहित्य की दुनिया में एक प्रमुख व्यक्ति बन गई। जब वह 9 साल की थी तब उन्होंने अपनी पहली कविता प्रकाशित की। उनकी कविताएं ज़्यादातर देशभक्ति, नारीवाद और सामाजिक मुद्दों के विषयों को व्यक्त करती हैं। उनकी सबसे प्रतिष्ठित कविता झांसी की रानी है, जो निडर रानी लक्ष्मीबाई को समर्पित है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। उनके विचारोत्तेजक छंद भारतीय राष्ट्रवाद को और उसकी भावना को बखूबी प्रतिबिंबित करती है। उन्होंने खड़ी बोली की शैली में कविता लिखी और उनकी कविता वीर रस से भरी हुई है। 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम स्वरूप उन्होंने जलियांवाला बाग में बसंत और शीर्षक की कविता लिखी। यहाँ कोकिला नहीं काक है शोर मचाते, काले काले कीट भ्रमर का भ्रम उपजाते। कलियां भी अधखिली मिली हैं कंटक कुल से, वे पौधे वे पुष्प शुष्क हैं अथवा झुल से। परिमलहीन पराग दाग सा बना पड़ा है, हाँ यह प्यारा बाग खून से सना पड़ा है। आओ प्रिय ऋतुराज किंतु धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। कविता बड़े ही मार्मिक ढंग से यह कहते हुए समाप्त होती है, कुछ कलियां अधखिली यहाँ इस लिए चढ़ाना, करके उनकी याद अश्रु की ओस बहाना। तड़प तड़प कर वृद्ध मरे हैं गोली खाकर, शुष्क पुष्प कुछ वहां गिरा देना तुम जाकर। यह सब करना किंतु बहुत धीरे से आना, यह है शोक स्थान यहाँ मत शोर मचाना। वो नागपुर में गिरफ्तारी देने वाली पहली महिला सत्याग्रही थी। आ मैया कांग्रेस हमारी आकांक्षा की प्यारी मूर्ति, राज्यहीन राजाओं के गत वैभव की स्वाभाविक पूर्ति। है स्वागत की स्फूर्ति तदपि माँ, मन में होता है कुछ सोच, आनंद में घबराहट सी है उत्साह और संकोच। हमें नहीं भय संगीनों का, चमक रही जो उनके हाथ, जरा नहीं डर उन तोपों का, गरज रही जो बल के साथ। ढीठ सिपाही की हथकड़ियां, दमन नीति के वे कानून, डरा नहीं सकते हैं हमको, यद्यपि बहावे प्रतिदिन खून। हम हिंसा का भाव त्याग कर विजयी
वीर अशोक बने। काम करेंगे वही कि जिससे लोक और परलोक बने। 1921 में सुभद्रा कुमारी चौहान और उनके पति महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। 1922 में उन्होंने जबलपुर में झंडा सत्याग्रह में भाग लिया और 1923 और 1942 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए उन्हें 2 बार जेल जाना पड़ा। उन्होंने कुल 88 कविताएं और 46 लघु कहानियां लिखी। उनके तेजस्वी शब्द पीढ़ियों को प्रेरित कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी रचनाएं नारीवादी मान्यताओं को भी दर्शाती है। उन्होंने अपने शब्दों का इस्तेमाल देशभक्ति और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए किया। यहाँ तक कि मुझे लगता है उनकी कविता झांसी की रानी राष्ट्रवाद के अलावा नारीवाद को भी प्रतिबिंबित करता है। रानी गई सिधार, चिताब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदे लेहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अपने कामों के माध्यम से उन्होंने लोगों को न्याय और समानता के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1945 में वह तत्कालीन सेंट्रल प्रोविंस की विधानसभा की सदस्य बनी और 1948 में एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। भारत सरकार ने 1976 में उनकी याद में एक डाक टिकट जारी किया। बाद में एक भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम भी उनके नाम पर ICGS सुभद्रा कुमारी चौहान रखा गया। 16 अगस्त 2021 को गूगल ने सुभद्रा कुमारी चौहान की 117वीं जयंती पर उनकी याद में डूडल भी प्रकाशित किया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य पर अपनी अमिट छाप छोड़ी है। कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बतला अपने अनुभव अनंत। वीरों का कैसा हो वसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड। राणा ताना का कर घमंड, 2 जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो वसंत। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं। है कलम बंधी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो वसंत। इस प्रस्तुति को देखने के लिए धन्यवाद और इसी तरह के प्रेरक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।